दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन एक भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जिसमें डूबते सूरज के प्रति भी कृतज्ञता जताई जाती है। छठ महापर्व भारत की सांस्कृतिक विरासत का एहसास कराने वाला सबसे सटीक त्योहार है। उगते सूरज को अर्घ्य के साथ इस साल के छठ महापर्व का समापन तो हो गया, लेकिन इस साल इस पर्व ने कई नए और बेहद खास एहसास कराए। क्या है वो, बताता हूं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी सनातन की शक्ति की। ये तस्वीरें, ये भव्यता, ये आस्था का हजूम या फिर कहें महासमागम उस विश्वास का प्रतीक है जिसके आधार पर सनातनी मान्यताएं और वो मान्यताएं बताती हैं हवा, पानी, आकाश, जमीन यानी पृथ्वी और अग्नि, इन पंचतत्वों के इर्द गिर्द जीवन का अस्तित्व है। इसलिए सनातनियों के लिए ये पंचतत्व पूजनीय है। यानी इन्हीं पंचतत्व के आधार पर सनातनियों की हिंदू धर्म में पूजा पद्धति निर्धारित होती है। और सिर्फ यही क्यों, सनातनी तो पशुओं को पूजते हैं, पक्षियों को पूजनीय मानते हैं, पहाड़, पेड़, पौधे ईश्वर का स्वरूप के रूप में वो देखते हैं। एक वक्त था जब छठ पर्व केवल 1 या 2 राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब यह धीरे धीरे ग्लोबल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको सबूत देता हूं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच देश भर में करीब 38,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। ध्यान से सुनिए, साल 2025 में यानी इसी साल, पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले कारोबार में 7,000 करोड़ से ज्यादा का इजाफा होने जा रहा है। 2024 में छठ पूजा का कुल 31,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। 2023 में यह आंकड़ा 27,000 करोड़ रुपए था। इसका विश्लेषण किया जाए तो इन आंकड़ों के कई मायने हैं। पहला, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, यानी समृद्धि में इजाफा। दूसरा, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, उन्हें यकीन है कि इस बार खर्च करेंगे तो फिर कमा लेंगे। यानी इन आंकड़ों का एक संदेश ये भी है कि अब लोग बेफिक्र होकर अपनी मान्यताओं और अपने पर्वों को मना पा रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खतरे के। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सोसाइटी के सेटिस्फेक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब देश अपने मुखिया को इस तरह नंगे पांव भगवान के दर पर जाते देखता है, तब सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने आप ही डेवलप हो जाता है। और इसका क्या नतीजा होता है, उसके आंकड़े मैंने कुछ देर पहले आपके समक्ष रखे। कुछ और दिखा देता हूं। छठ महापर्व पर अकेले दिल्ली में इस बार 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, यानी बिजनेस हुआ है। बिहार में करीब 15,000 करोड़ रुपए, जबकि झारखंड में 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। ये खुशखबरी है, अच्छी खबर है। इस भर देश में करीब 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महापर्व मनाया है, छठ महापर्व। इससे 50 लाख अस्थायी नौकरियां जनरेट हुई हैं। 87% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की खपत हुई है। देश के 10 राज्यों के स्कूलों में छठ पूजा की छुट्टी घोषित की गई है। यह बताने के लिए काफी है कि छठ महापर्व अब एक राज्य या उस राज्य में रहने वालों का एक सीमित त्योहार नहीं रह गया, बल्कि यह महापर्व अब देश का पर्व बन चुका है। तो कि देशवासी अब खुलकर, बिना किसी डर के, बिना किसी ग्लानि के अपने पर्व और त्योहार को मना रहे हैं। सनातन और सनातनियों के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। एक त्योहार जो सनातन मूल सिद्धांतों पर आधारित है, उसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है। क्या आपको याद है कि आपने कब दिल्ली में छठ की ऐसी छटा देखी थी? और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी व्रतियों के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। ये शक्ति है सनातन की और ये शक्ति है छठ महापर्व की। बात सिर्फ देश की ही नहीं है। मैनचेस्टर में हो या फिर मैनहट्टन, पेरिस हो या लंदन, छठ महापर्व विदेशों में भी ऐसे मनाया जा रहा है कि जैसे कि भारत का ही कोई शहर हो। सनातन धर्म की यही खूबसूरती यहाँ सिर्फ
आध्यात्मिक विकास नहीं होता बल्कि आर्थिक सामाजिक विकास भी होता है। अयोध्या जी को ही देख लीजिए, महाकाल लोक को ही देख लीजिए, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को देख लीजिए, यानी काशी विश्वनाथ के धाम को देख लीजिए, और अब छठ महापर्व को भी देख लीजिए। अब ये पर्व नेशनल और ग्लोबल हो रहा है। आपने जरूर सुना होगा, महाबली हनुमान को लंबे वक्त तक अपनी ताकत का एहसास नहीं था। फिर जब मां सीता को पता लगाने के लिए 100 योजन समुद्र को लांघने की नौबत आई, तब जामवंत जी ने हनुमंत लाल जी महाराज को उनकी शक्तियां याद दिलाई। इसके बाद क्या हुआ ये सभी आप लोग जानते हैं। सनातन और सनातनियों को लंबे वक्त तक फर्जी, गलानी और हीन भावना के कुचक्र में साजिशन फंसाए रखा गया। हिंदुओं के हक की बात करना एंटी सेकुलर कैटेगरी में डाल दिया गया था। लेकिन अब दौर बदल गया है और यह सिर्फ कहने भर की बात नहीं है कि यही सत्य और तथ्य है कि सनातन को अपनी ताकत का भी एहसास है और सनातन को एहसास है कि वो आज कहां खड़ा है। इसलिए छठ महापर्व की आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन हम तो ढलते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।